और उसने कहा महाराज आपने हमारी बड़ी सेवा की है, हमसे कुछ मांगो। तो बाबा ने कहा क्या मांगो? बोला कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो हमें राम से मिला दो। तो उस प्रेत ने कहा अगर मैं राम से मिला सकता तो मैं ही मिल लेता, मेरा ही उद्धार हो जाता, मैं पेड़ पे तो लटका रहता। अगर मैं राम तक हमारी पहुंच होती, अरे हम तो जाते जाते किसी चौकीदार चपरासी से मिला सकते हैं, और अगर प्रधानमंत्री से मिलने की क्षमता होती तो यहाँ क्या करते भाई, सीधे स्वर्ग में होते। तो अगर राम जैसे सृष्टिकर्ता से हमारा संपर्क होता, हमारी क्षमता होती, तो हमारा उद्धार हो जाता। फिर आप ये रोज हमें जल क्यों पिलाते हैं? तुलसीदास जी ने कहा इससे कम कुछ चाहिए नहीं, फिर जाओ पेड़ पे रहो। तो उसने कहा मैं उपाय बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा उपाय बताइए। तो उस प्रेत ने कहा कि जो शिव मंदिर है उसमें हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, और हनुमान जी ही ऐसे हैं जो राम से मिला सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, दरवाजे पर राम के हनुमान जी का पहरा है, और बिना चौकीदार से परमिशन लिए मालिक से मिल नहीं सकते। तो हनुमान जी ही मिला सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा पहचानूंगा कैसे? तो उस प्रेत ने कहा जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा और सबके बाद में जाएगा वही हनुमान जी। और हनुमान जी एक फटा पुराना कंबल ओढ़ करके आते हैं, और उनको कोढ़ हुआ है, कोढ़ी का वेश बना करके आते हैं। उनका अगर आप चरण पकड़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी पहले गए और एकांत में बैठ करके देख रहे कि सबसे पहले हमारे से बात कौन आता है। तो हनुमान जी आए और एक किनारे बैठ गए कंबल ओढ़ करके। कथा पंडित जी ने शुरू किया, कथा पूरी हो गई, सब लोग प्रसाद लिए, आरती हुई, प्रसाद लिए चले गए। हनुमान जी भी उठे जाने के लिए, तब तक तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा अरे बच्चा छोड़ो छोड़ो, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कोढ़ हुआ है तुम्हें भी हो जाएगा, बीमारी छुआछूत की बीमारी है। तुलसीदास जी ने कहा बाबा हम आपको पहचान लिए, न आपको कोढ़ हुआ है न हमको कोढ़ होगा। हमारा कोढ़ बल्कि जो इस संसार में कोढ़ में भटक रहे हैं वो कोढ़ खत्म हो जाएगा आपकी कृपा से। अरे हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोढ़ी हूँ, ये देखता हूँ पीछे झुकी में, मेरा पैर छोड़ो। तुलसीदास जी ने कहा देखो जब तक असली रूप दिखाओगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी असली रूप में प्रकट हो गए। बोले बच्चा वो क्या चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा हमें राम का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा देखो कलयुग में भगवान साक्षात नहीं आते हैं, त्रेता के रूप में नहीं आएंगे कि राम बन करके आएंगे। आप चित्रकूट में रहेंगे तो वहां पर राम आएंगे और आपको दर्शन हो जाएगा। संत कहते हैं चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घटे घिसे और तिलक करे रघुवीर। लेकिन ये घटना तिलक बाद में किए, पहले घोड़े पे सवार होकर के राम लक्ष्मण चले गए। तुलसीदास जी ने पहचाना नहीं। हनुमान जी आए, बोले राम जी से मिले। तुलसीदास जी ने कहा कहाँ मिले? हमें घिस घिस के बैठे हुए हैं, कहाँ मिले? आप कहता है मिलेंगे। बोले अभी घोड़े पे बैठ के गए, आप देखे नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं देखा। बोले घोड़े पे बैठ के गए हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा क्या छग करणो आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो साथ। जब आप धनुष बाण लेकर के आएंगे तब मैं पहचान पाऊंगा। मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी रूप में आ जाए पहचान ले। तब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ वनवास यात्रा की लीला करते हुए तुलसीदास जी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए, और तुलसीदास जी ने जो चंदन घिसा था उस चंदन को भगवान ने लगाया। बाबा तुलसीदास जी ने सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाशय तबहि,
राम जी कहते हैं जब भविष्य जी को शरणागति होने लगी तो सबने कहा कि ये रावण का भाई है और जासूसी करने आया है, इसको बांध लिया जाए, पकड़ लिया जाए, छल करने आया है, पापी है। तब राम जी ने कहा मेरे सामने जो आ गया उसके पाप भस्म हो जाते हैं। पूज्य राघवाचार्य जी कहते हैं हम मनुष्य कितना भी पाप करें, अगर भगवान की शरण में चले जाएं, शरणागत हो जाएं, निवेदन कर दें कि प्रभु अब हम पाप नहीं करेंगे, हमसे गलती नहीं होगी, तो कितना भी बड़ा पाप आप किए हो, भगवान में इतनी क्षमता है कि वह छोटा मोटा मझोला जितने भी पाप हैं उनके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। भगवान के सामने जाते ही भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और बाबा तुलसीदास जी संवत 1631 में रामायण की रचना अयोध्या में बैठ करके की। लिखते हैं बाबा तुलसीदास संवत 1631